अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने फिश डिपार्टमेंट मैनेजर की जॉब के बारे में जाना। आज के प्रोग्राम में हम मीट डिपार्टमेंट मैनेजर की जॉब के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में होगा, जिसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें मीट डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू होगा, मीट डिपार्टमेंट मैनेजर की कॉमन KPIs, उनकी डे टू डे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, उनकी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, उनकी करियर प्रोग्रेशन पर डिस्कशन की जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि एक मीट डिपार्टमेंट मैनेजर को पाकिस्तान और GCC की मार्केट में जो सैलरी ऑफर की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीट डिपार्टमेंट के एक जनरल ओवरव्यू से। एक हाइपर मार्केट में जो मीट डिपार्टमेंट होता है, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसकी असॉर्टमेंट को हम कैटेगराइज करें तो उसे हम 2 तरह की रेंज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर रॉ मीट और दूसरे नंबर पर प्रोसेस्ड मीट। रॉ मीट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, रेड मीट और व्हाइट मीट। रेड मीट में लैम, गोट, काउ, बफलो, कैमल और व्हील के मीट और मीट की प्रोडक्ट्स आती हैं। यहाँ पर जो रेंज आपको मिलेगी उसमें स्पेशलाइज्ड कट्स, बोन इन, बोनलेस, रॉ कार्कस और ऑफल्स शामिल हैं। इसी तरीके से मीट डिपार्टमेंट में व्हाइट मीट में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आएंगी, जिसमें चिकन ब्रॉयलर, डक, गूज, गेम एनिमल्स लाइक रैबिट और टर्की वगैरह आते हैं। और जो रेंज यहाँ पर आपको दस्तयाब होगी वो रॉ चिकन, होल चिकन विद स्किन, विदाउट स्किन, बोनलेस, बोन इन, मिक्स कट्स, कढ़ाई कट, कोरमा कट और मिंस दस्तयाब होता है। मीट डिपार्टमेंट के दूसरे बड़े सेगमेंट को हम प्रोसेस्ड मीट में या प्रोसेस प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रॉ मीट की थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के तौर पर सेल आउट की जाती हैं, जिनकी कॉमन एग्जांपल्स में वहां पर आपको बर्गर पैटीज, कोफ्ता, मैरिनेटेड चिकन, मैरिनेटेड बीफ कट्स, मैरिनेटेड लैम्ब कट्स, सीख कबाब, ब्रेडेड फिले वगैरह शामिल हैं। तो ये तो था एक जनरल ओवरव्यू मीट डिपार्टमेंट की असॉर्टमेंट रेंज के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर कौन है। जैसा कि नाम से जाहिर है, डिपार्टमेंट मैनेजर वो शख्सियत है जो अपनी टीम के साथ मीट के डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, उसकी सेल्स को, प्रॉफिटेबिलिटी को, उसके ऑपरेशंस को और कस्टमर सर्विस को। अगर KPIs की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि रिटेल में सेल्स फ्लोर की जो टीम काम कर रही होती है उनके कुछ कॉमन KPIs होते हैं, जिनमें सेल्स, मार्जिन्स, कस्टमर सर्विस और स्टाफ या टीम मैनेजमेंट उनका कॉमन KPI होता है। इन्हीं कॉमन KPIs को अचीव करने के लिए, इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी टीम के साथ जो डे टू डे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइनमेंट्स, ड्यूटीज परफॉर्म करता है, उनको सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर उनके बैकएंड से रिलेटेड ऑपरेशनल टास्क और असाइनमेंट, दूसरे नंबर पर उनके फ्रंट एंड से रिलेटेड या शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क और असाइनमेंट्स, और तीसरे नंबर पर उनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके बैकएंड से रिलेटेड ऑपरेशनल असाइनमेंट्स और डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। बैकएंड रिलेटेड टास्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है वो प्रोडक्ट का सेल्स फ्लोर पर अवेलेबिलिटी का होना है। उस अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम अपने डिपार्टमेंट की रेंज की, रॉ मीट की, प्री पैक्ड मीट की डिमांड की प्लानिंग और फोरकास्टिंग करती है। सीजनल फैक्टर्स, बाइंग नॉन बाइंग साइकिल्स, कस्टमर्स के प्री ऑर्डर्स, करंट स्टॉक इन हैंड और सेल्स टारगेट को कंसीडर करते हुए टीम डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करती है। डिमांड की प्लानिंग और फोरकास्टिंग के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर ऑर्डरिंग करता है। या तो वो ऑर्डर शीट डायरेक्ट सप्लायर्स को सेंड कर दी जाती है या कैटेगरी मैनेजर से शेयर कर ली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी डिपार्टमेंट का प्रोक्योरमेंट का पैटर्न क्या है। डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग और ऑर्डरिंग के बाद जो तीसरा स्टेप है वो प्रोडक्ट्स की डॉक्स पर रिसीविंग है। मीट की रिसीविंग इटसेल्फ एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि मीट एक हाई प्रोटीन ग़िज़ा है और इससे रिलेटेड क्वालिटी, फूड सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम बहुत टेक्निकल वे में मीट की प्रोडक्ट्स की रिसीविंग करती है। बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है मीट की रिसीविंग के वक्त। सबसे पहला स्टेप जो, अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की पर्टिकुलरली बात करें, जो मीट डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी मीट की, रॉ मीट की रिसीविंग के वक्त जो इंपॉर्टेंट काम करता है वो मीट की गवर्नमेंट अप्रूव स्लॉटर हाउस से स्लॉटर होना और हलाल होना वेरीफाई करता है। यानी मीट जो आपके पास आया है वो गवर्नमेंट अप्रूव स्लॉटर हाउस में स्लॉटर हुआ हो, उसके ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई हो, उसकी स्लॉटरिंग डेट मेंशन हो और उसके साथ साथ उसकी बेस्ट बिफोर डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन हो। इसी तरीके से जो प्री पैक्ड चिकन की प्रोडक्ट्स आती हैं, चिकन गिबलेट, चिकन रॉ चिकन पैक्ड
फॉर्म में आता है, उसके कट्स पैक फॉर्म में आते हैं, उसके ऑफल्स, उसके पार्ट्स आते हैं, तो उनकी भी वो रिसीविंग के वक्त उनकी बेस्ट बिफोर डेट, उनकी एक्सपायरी, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करता है। दूसरे नंबर पर जो क्वालिटी और कंप्लायंस से रिलेटेड काम रिसीविंग के वक्त होता है वो हाइजीन और फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। उसमें डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि रिसीविंग एरियाज की हाइजीन एज पर एसओपी हो, जिसमें कोई फूड सेफ्टी और कंप्लायंस का रिस्क ना हो। डिलीवरी व्हीकल्स की हाइजीन और सेफ्टी चेक की जाती है। डिलीवरी स्टाफ की पर्सनल हाइजीन को वेरीफाई किया जाता है और जो रॉ मीट आपको डिलीवर हो रहा है उसका भी एक प्रोडक्ट हाइजीन चेक की जाती है कि उसके ऊपर कोई डस्ट डर्ट नहीं हो, उसके ऊपर कोई फीकल कंटामिनेशन ना हो, उसके ऊपर कोई ऑयल ग्रीस स्पिल ना हुई भी हो। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम हाइजीन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसीविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड हो, उन सबकी इंस्पेक्शन और कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी मीट हो रही हो। यूजुअली फ्रेश मीट को 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिलीवर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि डिलीवरी व्हीकल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो और जो प्रोडक्ट, जो रॉ मीट आपको डिलीवर हो रहा है उसका कोर टेम्परेचर भी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो। हाइजीन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी इंस्पेक्शन भी की जाती है कि प्रोडक्ट बासी ना हो, पुराना गोश्त ना हो, कोई डिस्कलरेशन ना हो, कोई इसमें ऑड स्मेल ना आ रही हो, कोई वुंड्स ना हो। एनिमल अगर कार्कस की बात करें तो उसके ऊपर कोई वुंड्स ना हो, किसी डिजीज की विजिबल सिम्टम्स ना हो। अगर चिकन की बात करें तो उसके विंग्स डैमेज ना हो, कि गोश्त में से पानी ना ज्यादा निकल रहा हो, तो इन एट्रीब्यूट्स की भी वेरिफिकेशन करते हैं। रॉ मीट की क्वालिटी, फूड सेफ्टी, हाइजीन के पैरामीटर्स के साथ साथ उसकी लीगल रिक्वायरमेंट जैसे हलाल की रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम एक और चीज जो इंश्योर करते हैं वो प्रोडक्ट की या रॉ मीट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। रॉ मीट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बेसिकली आपके सेल थ्रू और कस्टमर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं और ये सप्लायर के साथ अलाइन की गई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो इंश्योर करते हैं कि अगर रॉ चिकन की बात करूँ तो जो साइज और जो वेट पर पीस एवरेज अलाइन किया है, क्या रॉ चिकन उसी पैरामीटर पे आ रहा है। जो नर और मादा बकरी की एक सर्टेन परसेंटेज, एक रेशियो सप्लायर के साथ फिक्स की है, क्या वो उसके अकॉर्डिंगली आ रही है। कार्कस के ऊपर एक्स्ट्रा फैट तो नहीं है, जो मीट टू फैट रेशियो है जो अलाइन है, क्या उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। रॉ कार्कस के अंदर से बहुत ज्यादा ड्रिप लॉस तो नहीं हो रहा, पानी तो नहीं निकल रहा उसमें। तो वो टेक्निकल स्पेक्स जो आपने प्री ऑर्डर्स या अपने कस्टमर्स के साथ अलाइन की होती हैं, उन टेक्निकल स्पेक्स को, उन ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आप इंश्योर करते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि जो रॉ मीट आ रहा है वो उन्हीं स्पेक्स के अकॉर्डिंगली आ रहा हो। डिमांड प्लानिंग, फोरकास्टिंग, ऑर्डरिंग और रिसीविंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो बैक एंड ऑपरेशन से रिलेटेड आता है वो इन हाउस प्रिपरेशन है। यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस हो रहे होते हैं। अव्वल वो जो रॉ मीट को, जो बड़े बड़े कार्कसेस आते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में, उनको डिफरेंट कट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, रॉ मीट की प्रोसेसिंग की जाती है। और दूसरा वो जो मैरिनेशन और रेसिपी मेकिंग से रिलेटेड है। पहले हम रॉ मीट की जो फर्दर प्रोसेस किया जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि रॉ मीट, फॉर एग्जांपल मटन की बात की जाए तो कार्कस में आता है, या रॉ कार्कस, बीफ के बड़े बड़े कार्कस आते हैं, तो डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम शॉप फ्लोर के ऊपर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उसको डिफरेंट मीट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। वो मीट प्रोडक्ट्स ऑफल्स हो सकती हैं, स्पेशलाइज्ड कट्स हो सकते हैं, बोन इन हो सकता है, कढ़ाई कट, कोरमा कट और मिक्स्ड मीट, मिन्स वगैरह वो प्रोडक्ट हैं जो कि आपने शेल्फ पर अवेलेबल करने के लिए इन हाउस उसकी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि एक जो रॉ कार्कस है उसकी जब डिफरेंट रॉ मीट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्जन हो तो यील्ड का ख्याल रखा जाए। यील्ड का ख्याल रखना इसलिए जरूरी है कि एक रॉ कार्कस से जो डिफरेंट मीट के रॉ प्रोडक्ट्स निकलती हैं उनकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, प्रीमियम कट्स ज्यादा सेलिंग प्राइस पर बिकते हैं, बोन इन मीट प्राइस रिलेटिवली कम होती है, बोनलेस मीट की प्राइसिंग उससे ज्यादा होती है। अगर डिपार्टमेंट के एसोसिएट्स, डिपार्टमेंट की टीम केयरलेसली प्रोसेस करेगी और स्टैंडर्ड यील्ड प्रीमियम कट्स की नहीं निकलेगी तो ये एक लॉस है, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम कट्स नहीं बेच पाएंगे और वो प्रोडक्ट किसी कम प्राइस टियर वाले प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपको सेल्स का लॉस रहेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वो प्रोडक्ट, रॉ प्रोडक्ट जिनको वैल्यू एडिट किया जाता है, जिनकी रेसिपी प्रिपेयर की जाती है, जिनकी मैरिनेशन की जाती है। यहाँ पर डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करते हैं कि स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो की जाए। रेसिपी फॉलो करने से पहले वो इंग्रेडिएंट्स जो रेसिपी का हिस्सा है उनकी शेल्फ लाइफ, उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस, उनकी फूड सेफ्टी और हाइजीन इंस्पेक्शन की जाती है, उनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है, उनकी बेस्ट बिफोर डेट और एक्सपायरी चेक की जाती है और पिछले दिन का जो लेफ्ट ओवर है वो दोबारा प्रोसेस में नहीं लाया जाता। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेसिपी फॉलो करना जरूरी है ताकि आप अपनी प्रोडक्शन
यील्ड को भी ऑप्टिमाइज कर सकें और साथ साथ कस्टमर को एक यूनिफॉर्म सेंसरी और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स वाली प्रोडक्ट हर दफा ऑफर कर सके। ऐसा ना हो कि एक दफा आपने कबाब की रेसिपी में मिर्चें ज्यादा डाल दी, एक दफा कम कर दी। तो ऐसा करना प्रोडक्ट्स के यूनिफॉर्म सेंसरी एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करता है। मैरिनेशन करते वक्त या डिफरेंट रेसिपी बनाते वक्त, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व रेसिपीज बनाते वक्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी फॉलो किया जाता है। मिक्सिंग कैसे की जाएगी, कितने टाइम के लिए की जाएगी, रेस्टिंग कितने टाइम के लिए करवानी है, कितने टाइम उसको स्टोरेज का टाइम देना है, प्रिपरेशन का टाइम कितना है, रेसिपी के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का प्रोसीजर क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है। और साथ साथ वो इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और टूल जो कि आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उनकी हाइजीन, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिसेस भी जो इन प्लेस होती हैं, उनको मॉनिटर और इंश्योर किया जाता है। मीट डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन बैक एंड पे हो रही हो या फ्रंट एंड पे कस्टमर के सामने हो रही हो, मीट डिपार्टमेंट में इंश्योर किया जाता है कि टीम कलर कोडेड इक्विपमेंट्स एंड टूल यूज कर रही है, ताकि किसी और डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट्स और टूल्स आपके डिपार्टमेंट में यूज ना हो, क्रॉस कंटामिनेशन का बाइस ना बने, और आपके कलर कोडेड इक्विपमेंट्स किसी और डिपार्टमेंट में यूज होकर वहां पर क्रॉस कंटामिनेशन का बाइस ना बने। यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि रेड मीट के प्रोसेसिंग, कटिंग, क्लीनिंग, रेसिपी मेकिंग के टूल्स व्हाइट मीट की कटिंग टूल्स और इक्विपमेंट से मुख्तलिफ होते हैं, दोनों को एक साथ में यूज नहीं किया जाता। ऐसी जगहों पर जहां पर एक ही तरह के टूल्स अवेलेबल हों, तो वहां पर प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग इस तरीके से की जाती है कि पहले एक टाइप ऑफ मीट, फॉर एग्जांपल रेड मीट की कटिंग, प्रोसेसिंग, मिंसिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद इसका क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है, और उसके बाद व्हाइट मीट की प्रोसेसिंग की जाती है। और रेसिपी बनाते वक्त जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसकी, और जो मीट है जो आपके पास इन हैंड है और जो फ्रेशली रिसीव हुआ है, उसकी फाइफो का भी ख्याल रखा जाता है। जो पहले से अवेलेबल है उसकी प्रोसेसिंग पहले की जाती है, बाद में आने वाले को लेटर स्टेज में यूज किया जाता है। प्रोडक्शन की इस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी टीम इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर उसकी वेइंग हो, उसकी पैकेजिंग हो, उसकी लेबलिंग हो, और उसके ऊपर प्राइस टिकट्स लगाए जाएं। यहाँ पर भी डिपार्टमेंट मैनेजर इंश्योर करता है कि टीम राइट PLU कोड का इस्तेमाल करे, क्योंकि PLU कोड आपकी प्राइसिंग से लिंक है। ऐसा ना हो कि एक प्रीमियम कट के ऊपर गलती से मिक्स्ड मीट की प्राइस टैग लग जाए, या एक लो सेलिंग प्राइस वाले SKU के ऊपर गलती से हाई प्राइस वाला PLU कोड लग जाए। इससे कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन भी होती है, इसमें आपके श्रिंकेज वेस्टेज के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कटिंग कर रहे हैं, ट्रिमिंग कर रहे हैं, आप रेसिपीज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वेस्ट भी जनरेट होती है। प्रोडक्शन वेस्ट को प्रॉपर वे में कलेक्ट किया जाता है, उसे लाइनर लगी हुई बिन्स के अंदर उसको ड्रॉप किया जाता है, बाद में उसको वेट किया जाता है और उसको सिस्टम से उसकी इन्वेंट्री को आउट किया जाता है, और उसके बाद वेस्ट को प्रॉपर वे में डिस्पोज किया जाता है। कुछ जगहों पर वो वेस्ट किसी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ अलाइन होती हैं, जो कि एनिमल्स के लिए फीड या प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, तो वो आपसे वेस्ट कलेक्शन कर लेते हैं। कुछ जगहों पर वेस्ट कलेक्शन करने के बाद सेंट्रली किसी जगह पर डिस्पोज ऑफ की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने मीट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट पे गुफ्तगू की। हमने डिपार्टमेंट का जनरल ओवरव्यू लिया और हमने डिपार्टमेंट मैनेजर के बैकएंड से रिलेटेड टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिपार्टमेंट मैनेजर के फ्रंट एंड यानी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क, असाइनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, करियर प्रोग्रेशन और मार्केट सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपसे दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने अहबाब से, अपने प्रोफेशनल सर्कल से, ताकि ऐसी मुफीद मालूमात और लोगों तक भी पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।